Dear students, welcome back to physical chemistry classes. So in my last video, I have discussed the postulates of kinetic theory of gases. So from the postulates, it is possible to derive a mathematical expression for this kinetic theory of gases, and that is known as your kinetic gas equation. So let us understand this kinetic gas equation. Okay. So this kinetic gas equation is PV equal to 1 by 3 m n c bar square. So today we will understand all these things. So here this P means this is the pressure of gas, V means all of you know this is the volume of the gas. Here m, small m is mass of one gas molecule, a single gas molecule, the mass of a single gas molecule. Okay. Here this n, small n, this is not number of moles, this is total number of molecules. Total number of molecules. And here C bar, this is your root mean square velocity. So this root mean square velocity, the short form is RMS velocity. Okay. So this RMS velocity and average velocity, most probable velocity. So these are the molecular speeds. This I will explain in the subsequent classes. So for today's class, let us understand this kinetic gas equation, that is PV equal to 1 by 3 mn c bar square. Here P is the pressure, V is the volume, m is the mass of a single gas molecule, n is your total number of molecules, and C bar is your RMS velocity. Okay. So after knowing all these terms in this kinetic gas equation, give it as equation number 1. So we have to proceed further. So all of you know, for 1 mole of gas, the number of molecules I have already mentioned, that is 6.023 into 10 to the power 23. This is your Avogadro's number. So I already mentioned in one of my classes that गोटे मोल गैस रे तमर केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थांते ना 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अछंती. तो एटी जो n टा कोन कहिथिले ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जदी मु गोटे मोल कंसीडर करबी तो n टा कोन मोर ना एवोगाड्रोस नंबर. तो मु एबे कोन लिखि परबी इक्वेशन 1 को ना PV इक्वल टू 1 by 3 m गोटे मोल गैस में n जगह रे मु लिखिली एवोगाड्रोस नंबर c बार स्क्वायर. ये सर नो. तो पिला माने एवोगाड्रोस नंबर इनटू m टा कोन ना मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल. तो गोटे मॉलिक्यूल रो मास ताकू जदी मु मल्टीप्लाई करबी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सहित तले मते कोन मिलिबो मॉलिक्यूलर मास मिलिबो. तो मॉलिक्यूलर मास को सब बेले डिनोट करछि कोन ना कैपिटल M द्वारा. तो मु मॉलिक्यूलर मास को लिखि परिबी कोन ना मास गोटे सिंगल गैस मॉलिक्यूल रो मास मु जदी ताकू मल्टीप्लाई करबी एवोगाड्रोस नंबर सहित ताले मते मिलिबो कोन ना मॉलिक्यूलर मास. तो मैं इक्वेशन में लिखिली कोन ना 1 by 3 m into एवोगाड्रोस नंबर मु लिखिली कैपिटल M c बार स्क्वायर. एति की लिखि परिबी सिंपल किछि नाही. तो मु कोन लिखिली ना PV लिखिली 1 by 3 कैपिटल M c बार स्क्वायर. एति की लिखिली. तो पिला माने जस्ट रीअरेंज करूची. मेठी लिखिली 2 by 3 into 1 by 2. एटी देखो 2 2 कटि गेले से 1 by 3 रहइबो सिंपल. तो माको जस्ट रीअरेंज करी लिखिली 2 by 3 into 1 by 2 m c बार स्क्वायर. हला. तो पिला माने तमे सब फिजिक्स रे पढिच काइनेटिक एनर्जी रो एक्सप्रेशन कोन ना हाफ
mv स्क्वायर माने mv स्क्वायर टा कोन एटा वेलोसिटी तो ए जो c टा मु कोन कहितली दिस इज आल्सो ए वेलोसिटी दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बा आरएमएस वेलोसिटी तो मु देखो हाफ mv स्क्वायर माने मु हाफ mv स्क्वायर एटा को लिखि परिबी काइनेटिक एनर्जी तो मु लिखिली कोन ना 2/3 हाफ m c बार स्क्वायर को कोन लिखिबी हाफ mv स्क्वायर टाइप रो तो एटा हला कोन तमरो ना काइनेटिक एनर्जी तो मते कौन मिलला पिला मैंने देखा ना पीवी मिलला 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी तो मु आपको दे देली इक्वेशन नंबर तमर कौन ना 2 रे ओके तो एबे हमें देखो गोटे मोल गैस पई पिला माने हमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी जे कोन ना पीवी इक्वल टू nRT तो जदि मु n एठी n टा कोन तमरा ना नंबर ऑफ मोल्स मु जदि गोटे मोल नेबी तले n टा को 1 पुट कर देले गोटे मोल गैस पई मु आइडियल गैस इक्वेशन को कोन लिखिबी ना पीवी इक्वल टू RT काना n टा मु पुट करली a के तो मु आपको दे देली इक्वेशन नंबर 3 रे हैला हैला तो पिला माने एट देखिला इक्वेशन नंबर 2 को देखा इक्वेशन नंबर 3 को देखा इक्वेशन नंबर 2 रे लिखली pv इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 3 रे लिखली pv इक्वल टू RT तो मु एठी लिखि परिबी कोन ना RT इज इक्वल टू सेपट कोन अछि ना 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी तो एट जस्ट काइनेटिक एनर्जी की मु गोटे साइड रखिले बाकी सब को सेपट को नेली तो लिखिली काइनेटिक एनर्जी केते मोर पिला माने देखो ना 3/2 RT तो आकु मन रख आकु दे दियो इक्वेशन नंबर ए ये गोटे इंपोर्टेंट इक्वेशन कोन ना काइनेटिक एनर्जी हैला गोटे मोल गैस में केते ना 3/2 RT सो दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस ओके सो काइनेटिक एनर्जी में कौन पाइले ना 3/2 RT रे ओके तो पिला माने एडी देखिलो एडी 3/2 कोन ओटे कांस्टेंट r कोन कहितली ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट तले एडा को कहि परबी 3/2 r गोटे कांस्टेंट करे की तो मु एडी कोन लिखि परबी ना काइनेटिक एनर्जी मु 3/2 r को गोटे कांस्टेंट दे देली सपोज k डैश सो k डैश हला केते ना 3/2 r तो मैं लिखिली काइनेटिक एनर्जी हला k डैश इनटू t तो मु आकु लिखि परिबी ना पिला माने काइनेटिक एनर्जी हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर तो आकु दे दियो इक्वेशन नंबर स्टार एटा गोटे इंपोर्टेंट इक्वेशन तो कौन पाइले ना तमरो काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेंपरेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एति की सब बुझिला तो हमें कौन डिस्कशन कले ना हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन देखले pv इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर सेटू हमें डिराइव करके आसिले कौन पाइले ना पाइले काइनेटिक एनर्जी हला केते ना 3/2 RT एठी कौन ना हमें गोटे मोल गैस नेले ओके तो एठी हमें कौन पाइले ना काइनेटिक एनर्जी टा कौन हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित ना एब्सोल्यूट टेंपरेचर सहित तले हमें आगु टिके टिके पढिबा तो एबे देखिबा कोन काइनेटिक एनर्जी गोटे मॉलिक्यूल पई हमर कोन हवा हमें एटा गोटे मोल गैस में नैचे माने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नैचे तो हमें देखिले कोन ना काइनेटिक एनर्जी हमर कोन हला ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature ये की देखिले तो एठी हमें कौन देखथिले ना काइनेटिक एनर्जी में पाइथिले 3/2 RT तो एटा कौन थिला हमरो ना गोटे मोल गैस में तो हमें यदि गोटे मॉलिक्यूल पे लिखिबा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तले कोन करिबा किछि नाही
जो आम एक्सप्रेशन पाइचे तादेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दबा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मु कहितली गोटे मोल रे अछंती केते ना एवोगाड्रोस नंबर तो मु एने डिवाइड कर देली तो एठी मु कोन पाइली ना 3/2 r डिवाइडेड बाय na इनटू ऊपर टी तो ए r बाय na को हमें कोन कहबा ना kb ए kb टा कोन पिला माने ना kb टा होउची तमरो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो kb टा कोन एठी देखिले ना kb हैला r माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय योर एवोगाड्रोस नंबर तो मु जदी तुमको पचारेबी kb रो वैल्यू कैलकुलेट कर परिबा किछि नाही r रो वैल्यू नै जाओ 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिखला सिमिलरली na हमर एवोगाड्रोस नंबर केते ना 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 कोर्निना पर मोल गैस रे एतिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अछंती तले एठी हमें केते हबा आंसर ना kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो वैल्यू आसीबा 1.38 into 10 की पावर -23 यूनिट कोन हो पिला माने ना जूल केल्विन इनवर्स ओके तो आमे देखिले कोन ना काइनेटिक एनर्जी गोटे मोल गैस पई केते हला देखिले ताबरे काइनेटिक एनर्जी गोटे मॉलिक्यूल पई केते हला एटा देखिले तो एति की मन रखिबा काइनेटिक एनर्जी गोटे मोल गैस पई केते ना 3/2 RT गोटे मॉलिक्यूल पई केते ना 3/2 kBT एति की मन रखिला तापर हमें भी देखिबा ये जो काइनेटिक एनर्जी आउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आंक भितरे रिलेशन कोन ओके सो चलो देखिबा बे ताहले तुमको मु कोन कहली काइनेटिक गैस इक्वेशन रे ना मैं काइनेटिक गैस इक्वेशन रे देखिले pv equal to 1/3 mn c bar square तो सेट हमें गोटे कंक्लूजन पाइथिले कोन हमर काइनेटिक एनर्जी केते हमें कहउथिले सिंपली तुम जानिथे फिजिक्स रे ना 1/2 एटा तुम कहली 1/2 mv स्क्वायर बढ़िया यस और नो एटी c टा हाउस नंबर गोटे वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ताले पिला माने देखो हम जदी गोटे गैस नबा गोटे पर्टिकुलर गैस नबा फॉर ए पर्टिकुलर गैस हमर ए जो मॉलिक्यूलर मास टा कांस्टेंट हमना नाही यस और नो मु जदी हाइड्रोजन नेले हाइड्रोजन नो मॉलिक्यूलर मास तमे केते लिखिबो 2 जदी नाइट्रोजन नो नेबे कोन लिखिबो ना 28 तो सिमिलरली हम कहली जदी हमें गोटे पर्टिकुलर गैस फिक्स करबा तले मॉलिक्यूलर मास टा कांस्टेंट ताहले हमें जो k ऊपर जो लिखिले एटी हमें लिखि परिबा k इज प्रोपोर्शनल एटी हाफ टा भी कांस्टेंट m टा कांस्टेंट गोटे पर्टिकुलर गैस पे m टा कांस्टेंट नेली तो एटी लिखि परिबी k तमरो प्रोपोर्शनल हबो का सहित ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रो स्क्वायर सहित ताकू पिला माने बे इक्वेशन नंबर आई दे दियो देखो ताबरे हमें आउ जस्ट प्रीवियसली पढ़िले काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर सहित कोन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटी मु लिखिली ताकू पिला माने इक्वेशन नंबर 2 दे दियो तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल का सहित ना रूट मीन स्क्वायर रो वेलोसिटी रो स्क्वायर सहित प्रोपोर्शनल डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मु एटी लिखि परिबी ना c बार स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो का सहित ना तमर टेम्परेचर सहित ओके तो एठी मु आउथरे लिखि परिबी तमर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी खाली c बार सेटा कोन हबो ना प्रोपोर्शनल हबो का सहित ना रूट ओवर ऑफ t सहित तो एठी देखो हमें कोन पाइले ना तमर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जोटा को मु c बार कहूची सेटा कोन हला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हला का सहित ना तमरो रूट ओवर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित देखो एबे तले लिखि परिबा कोन ना आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन लिखिबा स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखिलो
तो आमे आज क्लास रे कौन कौन देखिले ना देखिले काइनेटिक एनर्जी हैला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित ता परे परे पढ़िले तमरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टा हैला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित ना रूट ओवर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित सो पिला माने मु जदी टी टा को 0 केल्विन नै जिवि 0 केल्विन कोन कहितली तुमको ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मैं यदि टी टा को 0 केल्विन नेली रे पिला माने ताले तमरा सी टा सी बार टा कोन हवा 0 हवा ता माने तमे कोन लिखिबो ना एट एब्सोल्यूट 0 तमरा 0 केल्विन रे सी बार 0 माने आरएमएस वेलोसिटी 0 कार ना गैस रा दैट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तमे कोन लिख परिबो सब जाक मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाए एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस तमे एटा लिख परिबो तमे कोन देखिले ना जदी हमें टेम्परेचर को 0 केल्विन नै जिबा तले हमर आरएमएस स्पीड भी 0 हवा ता माने हमें कहबा कि एई एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर रे किछि भी मॉलिक्यूल रा मोशन आउ हुएनी सब बंद हो जाए तो एति की जानला तो हमें आज रो क्लास रे कोन कोन देखिले ना आज क्लास रे देखिले कि काइनेटिक एनर्जी केमती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित तापरे टिके आरएमएस वेलोसिटी ऊपर डिस्कशन कले तले एबे चलो आरएमएस वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन डिराइव कर दबा एठी देखिले कोन ना आरएमएस वेलोसिटी कोन हैला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित हैला ना रूट ओवर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित तो डिटेल एक्सप्लेनेशन टा डिटेल एक्सप्रेशन टा कोन हबो एटा टिके देखि देबा चलो किछि नै हमें सेही काइनेटिक गैस इक्वेशन नो डिराइव करिवा ओके सो काइनेटिक गैस इक्वेशन ने कोन लिखली ना pv इक्वल टू 1/3 mn c² स्क्वायर ओके तो एटा में कोन लिख परिबा ना pv इक्वल टू 1/3 मु तमो कहली गोटे मोल गैस पई कौन लिखिबो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते ना एवोगाड्रोस नंबर तो तमे लिखि दे परिबो एठी एठी लिखि परिबो कोन ना स्मॉल m मु n जगह रे पकेइली एवोगाड्रोस नंबर c² स्क्वायर तो 1/3 मु कहली m टा गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास आमे यदि एवोगाड्रोस नंबर रे मल्टीप्लाई करबा तले एटा ला मॉलिक्यूलर मास तमर पिला माने तो लिखि देली pv इक्वल टू केते ना 1/3 mn m c² स्क्वायर एति लिख परिबो तामे बे कोन करबा ना जो एक्सप्रेशन डिराइव करबा कार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ओके सो आमे देखली कोन ना pv हैला 1/3 m c² स्क्वायर ओके तो हमको दरकार कोन ना c बार माने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर आको भीतर कोन रिलेशन ताला हम एडी लिखि परिबा कोन ना 1/3 को मु कहितली 2/3 लेख इनटू 1/2 कर m c² स्क्वायर कल सब तापरे कोन लिख परिबा ना 2/3 1/2 और m c² स्क्वायर को कोन कहली ना तमरा हाफ mv स्क्वायर माने आको काइनेटिक एनर्जी लिखिली तो एटा तो हमें देखिले ठीक अछि तो आमे बे देखो पिला माने किछि करबानी हमें कोन करबा ए इक्वेशन टा को मु दे देली तमरो इक्वेशन नंबर लेट्स से हैज ओके तो ए इक्वेशन नो एबे सिंपली हमें कैलकुलेट करि परिबा कोन ना c बार टेम्परेचर टर्म्स रे केमिति रे देखो मैं c² स्क्वायर को गोटे पटे रखिली बाकी सब को आ गोटे पट को नै गले तम बेटे मल्टीप्लाई करबे कोन ना 3 pv डिवाइडेड बाय m यदि c² स्क्वायर एति गेला तले c बार केते हबो ना रूट ओवर ऑफ सेति हबो तो रूट ओवर ऑफ 3 pv बाय m यस और नो तो पिला माने एठी हमें गोटे मोल गैस कंसीडर करछे तो गोटे मोल गैस में आइडियल गैस इक्वेशन कौन लिखि परिबा फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस हम कहि छी pv इक्वल टू n t n टा को व्हाट 1 पुट कर देले हम कौन लिखिबा ना pv इक्वल टू rt
तो मुझे पीवी जगह आरटी लिखिपारि तो मुझे लिखली कौन ना सी बार है तुमर अंडर रूट 3RT/m। तो ये आम एक्सप्रेशन पाइले कौन कौन ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पाइले देख ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन है इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। ओके तो मु आज क्लास टा को समराइज करूची कौन कौन हमें पढ़ले। तो फास्ट हमें जानले कि हमर काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन ना पीवी इक्वल टू 1/3 mnc/2। तापर हमें देखिले काइनेटिक एनर्जी गोटे मोल गैस में केते ना 3/2 RT। तो एटी हमें पाई गले कि हमर काइनेटिक एनर्जी कौन हबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित काना 3/2 गोटे कांस्टेंट आर भी गोटे कांस्टेंट। आउ कौन देखिले काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमें देखिले केते हबा ना 3/2 केबीटी। एटी केबीटा कौन कहली तुमको ना केबीटा कहली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रे। ओके आउ कौन देखिले हमें ना हमर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टा एटा कौन हला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हला एब्सोल्यूट टेम्परेचर सहित। तो एठी हमें डिस्कशन कले यदि हमें टेम्परेचर टा को 0 केल्विन पुट करबा बा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर रे किछि भी मॉलिक्यूलर मोशन हुएनी। ठीक अछि तो फाइनली हमें कौन पाइले ना एई सी बार माने एई आरएमएस वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन कौन हला ना अंडर रूट 3RT/m। ठीक अछि। So this is all about today's class. So in the next class I will discuss how to derive all gas laws like Boyle's law, Charles' law from this kinetic gas equation. Thank you for hearing me. Bye bye.